जी आज है जो मम्मी आसान है पूरे कोट आसान जो मम्मी आज जो छठम अध्याय गरुड़ पुराणुक गरस मज मम्मी हिंदी यादस मजन आज कथा गरुड़ पुराणच तृतीय दिन ना याद त्रेन दो शेम अध्याय टोटल 18 chapters of Garud Puran 16 have to be recited on the 7 days and one is Gita part that can be done on the 11th day गीता पाठ नहीं गरुड़ पुराण नहीं पर लास्ट टाइम है ना वो लास्ट का जब आपने बोला था कि भाई 11वें दिन कर सकते हैं वो तो हाँ वो तो अलग है। हाँ वो अच्छा वो अलग है गरुड़ पुराण के तो 16 तो करना है 7 दिन में हाँ तो 7 दिन का। टोटल में अगर गरुड़ पुराण 18 है जिसमें कि लास्ट के 2 गीता पाठ है शांति पाठ अच्छा सॉरी शांति पाठ है ओके गुड नहीं शांति पाठ ठीक है मैं समझ गया आपकी बात चलिए गुड with a heavy heart with bleeding heart weeping but at the same time this is the ultimate law of God where we have to best bow श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायणे हरिमन्नारायणे श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायणे श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायणे श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायणे राधा नारायणे 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 कृष्ण नारायणे 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 लक्ष्मी नारायणे नारायणे नारायण तृतीय दिनः गर्भवादी दुख वर्णन श्री नारायण गरुड़ जी से सुन कहते हैं कि ये नारायण भगवान गरुड़ जी को ये सुनाते हैं गरुड़ अध्याय में गर्भवादी दुख वर्णन का वृतांत सुनाते हैं। गरुड़ जी कहते हैं कि हे केशव नरक से आया हुआ जीव माता के गर्भ में कैसे उत्पन्न होता है वह गर्भवास आदि के दुखों को जिस प्रकार भोगता है वह सब मुझे बताने की कृपा करें। कृपा गरुड़ तो कहते हैं भगवान वाचा भगवान कहते हैं स्त्री पुरुष के सकामम से स्त्री का रज और पुरुष का वीर दोनों एकत्र हो गर्भ स्थित होता है। वह जीव जिस तरह जन्म लेता उसके विषय में मैं तुम्हें बताता हूँ। मम्मी इज ब्लेसिंग एंड देन कहते हैं स्त्री के ऋतुकाल के मध्य में पापी पुरुष के शरीर की उत्पत्ति होती है। विश्व रूप को मारने से इंद्र को हत्या लगी। इंद्र ने उसके चार विवाह कर पृथ्वी जल वृक्ष और स्त्रियों को क्रम में दे दिया। स्त्रियों में ऋतुकाल आने से पुत्राद की उत्पन्न होती है। ऐसे कारण स्त्रियां 3 दिन अपवित्र रहती हैं। ऋतुकाल में प्रथम दिन स्त्री चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी के समान और तीसरे दिन धोबनी के समान होती है। इन तीनों दिनों में नरक से आए हुए जीव पैदा होते हैं। ईश्वर से प्रेरित हुए कर्मों से शरीर धारणार्थ पुरुष के वीर बिंदु के आश्रय से स्त्री के उदर में जीव प्रवेश करता है। एक रात्रि के शुक्र श्रवणित योग से गोदों के सदृश 5 रात्रि से बुध सदृश और 10 दिन पर बद्री फल के समान कठिन तदंतर मांस पिंडाकार होता हुआ योनि के अंदर अंडे के आकारवत होता है। कहते हैं कि 1 महीने में मस्तक, दूसरे महीने भुजा आदि अंग बनते हैं। तीसरे महीने में नख, रोम, हड्डी, चर्म, लिंग, द्वार के छिद्र। चौथे महीने में त्वचा, मांस, रुधिर, मेघ, मज्जा, अस्थि इन धातुओं की उत्पत्ति। 5वें महीने में भूख प्यास उत्पन्न होती है। 6ठे माह में गर्भ की झिल्ली से आच्छादित होकर दाहिनी कुच्छ में गर्भ भ्रमण करने लगता है। माता के भक्षण किए गए अन्न आदि से बढ़ता हुआ गर्भजीव वेष्टा मूत्र आदि का स्थान
तथा जहाँ अनेक जीवों की उत्पत्ति होती ऐसे उदर में शयन करता है। कहते हैं वहाँ कृमि जीव के काटने से सब अंग कष्ट पाते हैं, वह बार बार मूर्छित भी होता है। माता जो कड़वा तीक्ष्ण रमण युक्त रूखा कैसेला यदि भोजन करते हैं उसके स्पर्श होने से कोमल अंगों बहुत कष्ट पहुँचता है, फिर भीतर से तथा ऊपर आंत से वेष्टित होता है। तो पंडित जी करोड़ों साल पहले उन्होंने लिखा है, गरुड़ भगवान को बोला है कि भाई कि किस महीने में कौन सा उसका पाठ बनता है, पाठ बनता पड़ेगा। भगवान नारायण ने जो है स्पष्ट बताया है कि कौने महीना से किस महीने तक जीव जो है शरीर की उत्पत्ति और कैसे अंडाकार में, हाँ गर्भ में कैसे कैसे बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, जो कि साइंस ने अभी 200 साल 150 साल पहले बोला, वो हजारों लाखों साल पहले बोला, लाखों वर्ष पहले उन्होंने भगवान ने बता दिया। तो कहते हैं उसकी पीठ और गर्दन कुंडलाकार रहती है। इस प्रकार अपने अंगों से चेष्टा करने में असमर्थ होकर वह जीव पिंजरे में स्थित पक्षी की तरह माता की कुछ में अपने सिर को दबाए हुए पड़ा रहता है। भगवान की कृपा से अपने सैकड़ों जन्मों के कर्मों का स्मरण करता हुआ वह गर्भस्थ जीव लंबी सांस लेता रहता है। ऐसी स्थिति में भला उसे कौन सा सुख मिल सकता है। मांस मज्जा आदि 7 धातुओं के आवरण में आवृत हुए ऋषि कल्पित जीव भयभीत होकर हाथ जोड़कर विकल वाणी में भगवान की स्तुति करता रहता है, जिन्होंने उसको माता के उदर में डाला है। 7वें महीने में आरंभ से ही सभी जन्मों कर्मों का ज्ञान हो जाने पर भी गर्भस्थ प्रसूति वायु के द्वारा चालित होकर वह भ्रष्टा में उत्पन्न सहोदर कीड़े की तरह एक स्थान पर ठहर नहीं पाता। कहते हैं कि जीव कहता है मैं लक्ष्मीपति संसार के आधार अशुभ का नाश करने वाले तथा शरण में आए हुए जीवों के प्रति वात्सल रखने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाना चाहता हूँ। हे भगवान, तुम्हारी माया से मैं मोहित देहादि में तथा पुत्र कुल दात्र में इनका और यह अभिमान कर जन्म मरण को प्राप्त होता है। मैंने कुटुंब के लिए शुभ कर्म किए, वे लोग तो खा पी कर चले गए, मैं अकेला दुख उठा रहा हूँ। हे भगवान, इस योनि से पृथक हो तुम्हारे चरणों का स्मरण कर फिर से ऐसा उपाय करूं जिससे मुक्ति को प्राप्त करूं। कहते हैं कि जब तक बच्चा गर्भ में रहता है उसको सारी चीजों को स्मरण रहती है और वो जो है भगवान नारायण से प्रार्थना करता है कि प्रभु इस कष्ट से मुझे दूर करिए, आगे मैं जो है पृथ्वी लोक में जाके आपका जो है स्मरण बारंबार करता रहूंगा, जिससे मैं अपना अगला जीवन उद्धार कर। और पुराने फिर भूल जाते हैं जीवन उसको गर्भ से बाहर आने के बाद। गर्भ के आने के बाद माया इतनी प्रबल है नारायण की कि सब कुछ भूल जाता है। वो पुराने वाले मतलब भूल जाते हैं और नए में हाँ। मगर गर्भ में होते हैं सारे याद होते हैं, सारा कुछ पूरा कितने 7 जन्मों का उन्हें पूरा याद हो जाता है। 7 जन्म का याद रहता है। कहते हैं भेष्टा और मूत्र से कुएं पड़ा हुआ तथा जठर अग्नि से जलता हुआ तथा यहाँ से बाहर निकलने की इच्छा करता हुआ मैं कब बाहर निकल पाऊंगा। जिस दिन दयाल परमात्मा ने मुझे इस प्रकार का विशेष ज्ञान दिया है, मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ, जिससे मुझे पुनः संसार के चक्कर में न आना पड़े। मैं माता गर्भ से कभी भी बाहर जाने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि बाहर जाने पर पाप कर्मों से पुनः मेरी दुर्गति हो जाए। इसलिए यहाँ बहुत दुख की स्थिति में रहकर भी खेद रहित होकर आपके चरणों का आश्रय लेकर संसार से अपना उद्धार कर लूंगा। कहते कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो बाहर आने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि गर्भ में माता की गर्भ में नारायण के जो है उसको दर्शन होते रहते हैं। तो कहता है कि प्रभु मुझे बाहर मत ढकेलो, क्योंकि मैं बाहर गया और आपकी माया ने मुझे पुनः घेर लिया और उसी चक्र में जा करके मैं फिर फंस जाऊंगा। अपना कहता है मैं गर्भ में ही रहकर मैं अपना उद्धार कर लूंगा। को इतना ये दे दिया कि उसमें उसका भगवान का दर्शन हो जाता है। हाँ, तो कहते हैं भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, ऐसी बुद्धि वाले एवं स्तुत करते हुए 10 माह के ऋषि उस जीव को प्रसूति वायु प्रसव के लिए तुरंत नीचे की तरफ ढकेलती है। प्रसूति मार्ग के द्वारा नीचे की तरफ सिर करके अचानक गिराया गया हुआ आतुर जीव बड़ी मुश्किल से बाहर निकलता है और उस समय वह माँ
सांस भी नहीं ले पाता, उसकी स्मृति भी समाप्त हो जाती है। कहते जैसे ही पृथ्वी को जन्म लेता है तैसे ही उसको भगवान के नारायण के दर्शन समाप्त हो जाते हैं। भगवान ही उसको लात मारता है नीचे की ओर। हाँ, और सिर से बोला, सिर से बाहर निकल वो रहा हाँ। होता है तो वो कहते हैं चालक पृथ्वी की चुनाव पर करने आ रहा है। मल मूत्र के बीच कहते हैं पृथ्वी पर मल मूत्र के बीच गिरा हुआ जल में पैदा हुए कीड़ी की तरह चेष्टा करता और विपरीत गति प्राप्त करके स्मृति नष्ट हो जाने के कारण अत्याधिक रुदन करने लगता है। कहते हैं जिस तरह बुद्धि गर्भ में, रोगादि में, शमशान में, पुराणादि में सुनने में लगी रहती, वैसे बुद्धि हमेशा रहे तब बंधन से कौन नहीं छूट सकता। जिस समय ये जीव कर्म योग फल द्वारा गर्भ से बाहर होता है उस समय विष्णु की माया से मोहित हो जाता है। कहते हैं कि जब बच्चा गर्भ से बाहर आता है तो वो भगवान नारायण की माया में मोहित हो जाता है। कहते हैं कि कुछ जगह ऐसे हैं जो वैराग्य उत्पन्न होता है। हाँ, समझ गया मैं। शमशान घाट, वहाँ वैराग्य उत्पन्न होता है। मंदिर मंदिर में भी होता है, और संकीर्तन में, संत कीर्तन में, संकीर्तन जहाँ कीर्तन भजन भगवान का होता हो वहाँ पे जो है वैराग्य उत्पन्न होता है। क्षण मात्र वैराग्य। उस टाइम पे आपको ऐसा लगता है कि ये सब माया मिथ्या है, सब छोड़ो। लेकिन जैसे ही आप इनसे बाहर आते हैं तो माया तुरंत आपको घेर लेती एक हो है। गया कि भाई कि शमशान घाट में, दूसरा हो गया कि भाई कि मंदिर मंदिर में, में, तीसरा और हो तीसरा गया कि भाई कीर्तन, कि संकीर्तन, कीर्तन में, भजन में। भजन में। यहाँ जो है 3 जगह वैराग्य उत्पन्न होता हो सकता है। है। लेकिन जैसे ही हम ये जगह छोड़ते हैं तैसे जो है माया हमें घेर जकड़ती लेती है कि उधर का सुना सुनाया अंदर तो गया उस टाइम के लिए, लेकिन फिर बाहर कहता बाहर आ और माया जो है फिर प्रविष्ट कर जाती है। तो कहते हैं कि माया से मोहित हो जाता है, माया से मोहित तथा विवश होकर कुछ भी नहीं बोल पा सकता और बालावस्था के दुख भी परतंत्र होकर भोगता है। बालक की इच्छा को समझते हुए माता पिता बालक की सेवा करते हैं। बालक को भूख लगे या रोने पर समझते हैं बालक का पेट दर्द कर रहा होगा, ऐसा सोचकर माता पिता दवाई देते हैं। बालक के पेट में दर्द हो तो माँ समझते हैं कि भूख लगी होगी, ऐसा सोचकर दूध दे, दवा दे इत्यादि अनेक कर्म बालक के लिए उल्टे पड़ते हैं, फिर भी वह बोलने की शक्ति नहीं रखता। कहते हैं माता ने बालक को ऐसी खटिया पर सुलाया जिसमें अनेक जीव है तो उसके बालक दुख पाता है, परंतु वह उठने में असमर्थ होता है और अपने शरीर को वह खुजा भी नहीं सकता। डंग कहते हैं कि जब बालक जन्म लेता है तो ना तो वो अपने आप के हाथ पैर से खुजा सकता है, न बोल सकता है, न चल सकता है। तो जैसे मच्छर काट लेंगे, बहुत से बिस्तर में कीट पतंगे होते हैं वो काट ले, वो बाल बोल नहीं सकता है बालक, और उसी जगह उस टाइम भी उसको कष्ट ही है। तो कहते हैं दंश, मच्छर, खटमल इत्यादि उस बालक के शरीर का खून पीते हैं, परंतु बालक अज्ञान रहित होकर भी रोता हुआ अनेक दुख भोगता है। इस तरह 5 साल तक वह बालावस्था के दुख भोगकर पौगंडावस्था में विद्यायन करते समय दुख भोगता है। कहते हैं जब अब तो बालक को 2 साल का 2.5 साल का जो है अब स्कूल भेज देते हैं, लेकिन जब क्या होता था कि 5 साल की अवस्था पे ही बालक को गुरुकुल भी भेजा जाता था, स्कूल भेजा तो जाता उस था। टाइम पे भी जब गुरुकुल में होता उस टाइम भी बालक को कष्ट ही होता है। क्योंकि गुरु की सेवा करना, लकड़ियां चुनना, खाना बनाना, आश्रमों का आश्रम की गौ पालन करना, साफ सफाई कर लेना, साफ सुथरा, तो उस टाइम में विद्या अध्ययन करते समय दुख भोगता है। इसके बाद वह युवा अवस्था के दुख भोगता है। जब युवा हो जाता है तो हम क्या सोचते हैं, अब बच्चा बड़ा हो गया है, शादी कर दो। तो कहते हैं कि युवा अवस्था के दुख भोगता हुआ अनेक प्रकार के व्यसनों में लगा रहता है, फिर निकृष्ट व्यक्तियों का संग करता है और शास्त्र एवं सत्पुरुषों से द्वेष करता हुआ लंपट बन जाता है। भगवान की माया रूपी औरत को देख उसके हाव भाव से प्रसन्न हो उसे औरत से ठगे जाने पर महामोह में ऐसे गिरता है जैसे पतंगा अग्नि में गिरता है। कहते हैं हिरण, हाथी, पतंगा, भौरा आदि मछली, ये 5 क्रमशः शब्द स्पर्श
कहते हैं शब्द, स्पर्श, रूप, गंध और रस, इन 5 इंद्रियों में से 5 विषयों का भोग करता है। इन 5 विषयों में से एक में आसक्ति होने के कारण ही मर जाते हैं। अभिषेप्त वस्तु की अप्राप्ति की स्थिति में अज्ञान के कारण वह आसक्त व्यक्ति स्वयं अपने नाश है दूसरे आसक्त व्यक्ति के शत्रुता पर कर लेता है। ऐसे प्रकार अधिक बलशाली अन्य आसक्त व्यक्तियों के द्वारा वह वैसे ही मारा जाता है जैसे किसी शक्तिशाली एक हाथी से दूसरा हाथी मारा जाता है। इसी प्रकार जो मूर्ख अत्यंत दुर्लभ मानव जीवन का विषयासक्ति के कारण व्यर्थ में नष्ट कर देता है, उससे बढ़कर पापी और कौन हो सकता है। सैकड़ों योनियों को पार करने के पृथ्वी पर दुर्लभ मानव योनि प्राप्त होती है। मानव शरीर प्राप्त होने पर भी द्विजत की प्राप्ति उससे भी कठिन है। अति दुर्लभ द्विजत्व को प्राप्त कर जो व्यक्ति इसकी रक्षा करने के लिए अपेक्षित धर्म कर्मानुष्ठान नहीं करता, केवल इंद्रियों की तृप्ति में ही लगा रहता, उसके हाथ में आया हुआ अमृत के समान पवित्र यह अवसर उसके प्रसाद से नष्ट हो जाता है। गरुण जी भगवान नारायण कहते हैं कि मनुष्य योनि में सर्वश्रेष्ठ योनि ब्राह्मण की योनि है। अच्छा। और ब्राह्मण की योनि प्राप्त करने के बाद अगर उसने जो है अपने कर्म नहीं किए, तो ब्राह्मण क्या कर्म है? ब्राह्मण कर्म है शिक्षा लेना और शिक्षा देना, ज्ञान वर्जित करना और ज्ञान अर्जित करना और वर्जित करना, शिक्षा देना और शिक्षा देना और शिक्षा लेना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, ये 6 कर्म ब्राह्मण के बताए। 6 कर्म। 6 कर्म खट कर्म बताए गए हैं ब्राह्मण के। और अगर ब्राह्मण जो ये खट कर्म नहीं करता है, उससे जो है दोबारा ये ब्राह्मण का जीवन नरक में जाएगा और चंडाल बनेगा। लेकिन इसके बाद दोबारा जो है मतलब ब्राह्मण के घर में उत्पत्ति नहीं होगी। बुझवाई तो है। युवा अवस्था में दुख उठाकर वृद्ध अवस्था अनेक बीमारियों से ग्रसित होकर तो वहाँ जान काय में कसम करें होता हुआ मृत्यु के चंगुल में फंसकर पुनः नरक में गिरता है। नरक में जाना तथा मनुष्य लोक में आना, ऐसा कर्म पास में बंधे हुए पापी किसी समय वैराग्य को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि भगवान की माया से वो मोहित रहते हैं। हे गरुण, इस संसार में अंत्येष्टियादि क्रिया जिनकी नहीं हुई, ऐसे पापियों गति नहीं होती है। अब तुम्हारी और क्या सुनने की चाहिए? गरुण भगवान नारायण पूछते हैं कि मैंने जो है आपको यह सब कुछ बोल दिया, बताओ कि क्या और आपको सुनने की क्या और इच्छा है, बताइए। नारायण 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 हरिमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हमारा 6वां अध्याय समाप्त हुआ, 7वां अध्याय चालू होने वाला। अभी पहले आप वो ध्वनि दे देंगे ना, शंख नाद। और बांध कर 7वां अध्याय चलो, बांध बोला कर दे। अच्छा चलो।